Good morning. Let's start with the session. आप सबकी डिमांड पे वापस मैं ये सेशन लेकर आई हूँ रिगार्डिंग एश्योर नेचुरल्स। एश्योर नेचुरल्स की जितनी भी इस रेंज में जितनी भी प्रोडक्ट्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। साथ साथ में ये सारी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो एट फ्रॉम द एज ऑफ 18। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि ये प्रोडक्ट कब से यूज करना है, किसे देना है, कैसे देना है, तो आज हम यही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने बहुत बार सेशंस किए तो उसमें मैंने सारी डिटेलिंग बताई है कि प्रोडक्ट क्या कौन से प्रोडक्ट्स है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, भी हम सारी चीजों को देख चुके हैं। बट आज हम थोड़ा सा इसको ये इस तरह से देखेंगे कि जो लोगों की कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो ऑलरेडी कुछ और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसको चेंज करके एश्योर पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने न्यू कस्टमर्स को। तो ये गलती मत करिए। अगर आप ऑलरेडी स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट्स को यूज करवा रहे हो, बिलीव मी, जो स्किन फॉर्मूला की जो रेंज है वो एक लेवल ऊपर है, तो उसको आप बंद करवा के आप नीचे एश्योर पे आओगे तो स्किन को वो जो रिजल्ट स्किन फॉर्मूला 9 दे रहा था, जिस रिजल्ट जिसके कारण आपकी स्किन को ट्रीटमेंट मिल रही थी, वो नहीं मिलेगी। अगर आप अपने नोटबुक्स एंड पेन लेके बैठे हो तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि एश्योर नेचुरल की रेंज आपको देनी है 18 टू 25 के लोगों के लिए। आप इसको 25 एंड अबव को नहीं दे सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स है, हाँ चलो आप दे दिए, इट्स फाइन, बट आप 25 एंड अबव मेच्योर स्किन कहलाता है, और उस मेच्योर स्किन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ना कि डेली रिजिम की। और एश्योर नेचुरल की पूरी रेंज डेली रिजिम कहलाता है। डेली रिजिम मतलब ये कि आपको ये कंटिन्यू रखना है, आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग बिना भूले इसको यूज करना है। कुछ प्रॉब्लम हो आपकी स्किन में या कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपको एश्योर नेचुरल की प्रोडक्ट को यूज करना है। लेकिन 25 के बाद रिजिम में थोड़ा सा प्रीमियम रेंज की जरूरत पड़ जाती है, ट्रीटमेंट वाली प्रोडक्ट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि 25 के बाद आपकी स्किन में सर्टन चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्किन पे पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, तब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। एश्योर नेचुरल की प्रोडक्ट्स एक्चुअली हमारे पास एश्योर रेंज भी है और हमारे पास एश्योर नेचुरल्स भी है। तो एश्योर नेचुरल टोटली एडवांस फॉर्मुलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसमें हमने ध्यान रखा है कि आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को नुकसान ना हो और साथ साथ में एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो। इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखने के बाद ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है, इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है, आप तक लाया गया है। दूसरी चीज ये कि आजकल हर कोई बात करता है सेव योर मदर अर्थ, सेव योर प्लैनेट। सो इन चीजों को ही ध्यान में रख के ही हमने इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया, ताकि ना आपको नुकसान हो, ना ही आपके प्लैनेट को नुकसान हो, और ना ही हमारी एनवायरमेंट को नुकसान हो। फाइन, सो ये सारी जो प्रोडक्ट्स है, ये 3 पिलर्स पे खड़ी है हमारे। एश्योर नेचुरल की जो प्रोडक्ट्स है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, और वो पिलर्स है, नंबर 1 नोबल पर्पस, exotic ingredients and involving advanced formulations। पहला, अगर मैं बात करूं नोबल पर्पस, मतलब ये कि सारी प्रोडक्ट्स इथिकली राइट प्रोडक्ट्स बनाई गई है। मतलब ये, अगर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट वेगन है, तो यस, ऑल प्रोडक्ट्स आर वेगन। जस्ट वेट, आई होप अब आवाज क्लियर आ रही होगी। ऑल प्रोडक्ट्स जो हमारी, जो भी पूरी रेंज जो बनी हुई है हमारी, ये पूरी वेगन प्रोडक्ट्स है। वेगन का मतलब होता है वेजिटेरियन। मैं आगे आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। सेकेंड चीज कि हमारी प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, पैटा सर्टिफाइड है। ये सारी चीजें
इन प्रोडक्ट्स के कनेक्टेड है। सेकेंड कि इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर यूज किए गए बहुत नए नए इंग्रेडिएंट्स है। आप शायद कभी आपने सोचा होगा कि ऐसे नाम भी हो सकते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट नेचुरल है, वैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है जो प्योरली हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती है, हमारे आजू बाजू से ही मिलती है हमें। एंड लास्टली बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ इसको यूज किया गया है। इसके अंदर काफी अच्छे फॉर्मूलाज प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज किए गए हैं। एंड यस, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को भी ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। एंड एक ही पर्पज है एश्योर के प्रोडक्ट्स का, आपकी केयर लेना, जेंटली आपकी स्किन पे उसे अप्लाई करना एंड साथ में आपकी स्किन को उसका रिजल्ट मिलना। सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो लाइक मैंने कहा था कि वेगन प्रोडक्ट्स है। अब आप लोग बोलोगे वेगन मतलब क्या? तो वेगन मतलब वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में बहुत सारी चीजें आती है। मिल्क इज वेजिटेरियन, हनी इज वेजिटेरियन, फूल पत्तियां इज वेजिटेरियन, झाड़ पौधे वेजिटेरियन है, ये सब वेजिटेरियन है। लेकिन जब वेगन की बात आती है तो वेगन का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ फूल और पत्ती, नो एनिमल बाय प्रोडक्ट। एनिमल बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स एनिमल्स में से नहीं ली गई। मतलब ये बाय प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट, हनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बी वैक्स इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एनिमल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को लिया गया है। ऑल्दो मिल्क इज वेजिटेरियन, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनिमल से कनेक्टेड है। तो वैसी प्रोडक्ट्स, वैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी इन प्रोडक्ट्स में नहीं किया गया है। प्योर प्लांट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स के सेल्स, स्टेम सेल्स, इनका इस्तेमाल किया गया है और उनके इस्तेमाल से ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। इसमें यही इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया, इनके कोलाजन्स को यूज किया गया है, इन सारी चीजों को यूज किया गया। लेकिन बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हनी है, मिल्क है, बी वैक्स है, क्रिएटिन है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है इन प्रोडक्ट्स में। इसलिए हम बोलते हैं एश्योर की जो प्रोडक्ट्स है, एश्योर नेचुरल की जो प्रोडक्ट है, वो प्योरली वेगन प्रोडक्ट्स है। सेकेंड, वेगन प्रोडक्ट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स जो ये क्या काम करती है या क्यों इतना यूजफुल है। तो एश्योर की जो प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये अगर प्योर है तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इसमें केमिकल है तो यस, देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक रैशेज आना स्किन पे, एलर्जी हो जाना, एक्जिमा होना, एक्नेज आना स्किन के ऊपर, स्किन डिजीजेस होना शुरू हो जाती है, बिकॉज केमिकल आपकी स्किन पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। बट एश्योर नेचुरल की प्रोडक्ट से ये सारी चीजें नहीं होगी। सेकेंड चीज कि यस, ये पेटा सर्टिफाइड है। पेटा सर्टिफाइड, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो एनिमल्स का ध्यान रखती है, उनकी तरफ से सर्टिफिकेशन मिला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट में एनिमल बाय प्रोडक्ट या एनिमल की इंग्रेडिएंट्स एडेड नहीं है। थर्ड कि इसके ये प्रोडक्ट्स एनिमल पे टेस्ट एंड ट्राई भी नहीं किए गए हैं। राइट? एंड केमिकल फ्री, यस, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। पैराबिन का मतलब होता है प्रिजर्वेटिव। सो ये प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं और ना ही सल्फेट का इस्तेमाल किया गया है। सल्फेट एक ऐसा केमिकल है जिसके कारण प्रोडक्ट के अंदर हल्का सा झाग वगैरह क्रिएट होता है। तो ये चीजें इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं की गई है, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। सो ये जितनी भी पूरी रेंज है एश्योर नेचुरल की, जो भी प्रोडक्ट्स अब तक के लॉन्च हुई है, ये प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई प्रोडक्ट्स है। इसमें सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग हमारी फेस स्क्रब के बारे में। फेस स्क्रब बहुत जरूरी है स्किन के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 18 आपकी स्किन को फेस स्क्रब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्किन में डेड सेल्स होते हैं, उन डेड सेल्स को निकालने की जरूरत पड़ती है। और डेड सेल्स या व्हाइट हेड्स है या ब्लैक हेड्स है फेस पे, तो वो निकलते हैं थ्रू स्क्रब।
एंड ये जरूरी है कि स्क्रब से निकलते हैं, लेकिन इतना भी याद रखिएगा कि स्क्रब ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत उसके जो पार्टिकल्स है बहुत माइन्यूट होने चाहिए, बहुत स्किन के ऊपर जब आप रब कर रहे हो तो स्किन को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी फेस स्क्रब का प्रोडक्ट होता है उसकी पार्टिकल्स, उसके अंदर के जो ग्रैन्यूल्स है वो आपको हमेशा चेक करने होंगे वो कैसे होते हैं। अगर वो एकदम बारीक होने चाहिए लाइक सैंड, सैंड से भी बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए ताकि वो बहुत इजीली आपकी स्किन पर रब हो, स्किन को नुकसान ना हो लेकिन डेड स्किन को वो निकाल दे। और हमारा जो स्क्रब बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा जो स्क्रब है वो बना हुआ है पपाया से, पपाया पल्प का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। एंड आई होप आप सबको पता होगा, मेरी हर ट्रेनिंग में बताती हूँ कि पपाया इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। इट इज रिच इन विटामिन ए एंड फाइबर। सो ये दोनों ही चीज आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन में से डेड सेल्स को निकालती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देती है, नए सेल्स को आने की जगह दे देती है, साथ साथ में आपकी स्किन पे ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, स्किन के पिगमेंट्स को क्लियर कर देता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, एजिंग को कम कर देता है, एंड यस ऑफ कोर्स आपकी स्किन पे मॉइस्चर भी मेंटेन करके रखता है। फाइन। सो पपाया स्क्रब जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में मैं अभी भी फिर से मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि आप इसे दोगे आफ्टर 18 और 18 प्लस को दोगे, आप 18 से छोटे लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं दोगे। देखो प्रोडक्ट पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नुकसान कुछ भी नहीं है, बट हमेशा याद रखना 18 से जो छोटा एज होता है उसमें स्किन अभी डेवलप्ड हो रही है, डेवलप्ड हुआ नहीं है। डेवलप जब स्किन डेवलप हो रहा होता है तब स्किन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो बेटर नॉट टू गिव। हाँ, कभी कभी लग रहा है आपको तो आप 2 महीने 3 महीने में एक बार आपने स्क्रब करवा दिया, इट्स फाइन, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। बट हमें अगर स्क्रब करना है 18 to 25 वालों को स्क्रब करना है या 25 प्लस को स्क्रब करना है, देन द ड्यूरेशन इज ट्वाइस इन अ वीक। हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग जरूरी है ताकि आपकी डेड सेल्स, डेड स्किन निकले, इम्प्योरिटी स्किन की निकल जाए, स्किन को जगह मिल जाती है एब्जॉर्ब करने की, ताकि जब आप स्क्रब कर लेते उसके बाद जब आप मॉइस्चराइजर या डे क्रीम या आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो तो वो इजीली आपके स्किन के अंदर जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है आपके स्किन पे इतने सारे डेड सेल्स क्रिएट हो जाते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे तो भी वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ ऊपर लेयर बन के रहता है, जिसके कारण स्किन ऑयली हो जाता है, स्किन के ऊपर डस्ट जमना शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। एंड यू नो बेस्ट पार्ट जो मुझे अब तक की क्वेरीज आती थी हमेशा कि मैडम डू वी हैव एनी क्रीम और एनी प्रोडक्ट जो हमारी स्किन से एक्स्ट्रा हेयर ग्रो जो हो रही है स्किन के ऊपर उसे रिमूव करे। तो यस वी डू हैव आप पपाया स्क्रब, आप इसको रेगुलरली ट्वाइस इन अ वीक इस्तेमाल कीजिए। जो आपकी हेयर ग्रोइंग है हो रही है, एक सर्टन एज के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम होता है जिसके कारण मोस्टली लिप कॉर्नर्स और चिन पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोइंग होना शुरू हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्क्रब वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, वी हैव अ पपाया स्क्रब जो अगेन वही चीजें है कि ये आपकी डेड सेल्स को निकालता है, स्किन को हीलिंग करता है, सनबर्न से बचाता है, साथ साथ में इरिटेशन जो होती है स्किन पे उसको भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट इज चारकोल पील ऑफ मास्क, हाईली इन डिमांड एंड यस बहुत सारे लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। मैं अगेन कहूंगी ये प्रोडक्ट भी आप आफ्टर 18 के बाद ही इस्तेमाल करवाओगे, 18 के पहले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाओगे। ओके फाइन, लगता है आपको देना है किसी को तो आप महीने में 2 महीने में एक बार दोगे, राइट, रेगुलर बेस पे नहीं दोगे। बिकॉज याद रखिएगा जो टीनेजर्स होते हैं उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, उनका स्किन डेवलप्ड हो रहा है, और ये पिल ऑफ मास्क है, मतलब आप इसको लगा के आपको इसको पिल करना है तब आपका स्किन थोड़ा सा पिल होता है, खींचता है, तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर द टीनेजर्स। सो आप 18 प्लस को ही ये दोगे।
एंड पिल ऑफ मास्क जो होता है ये आपकी स्किन में से इम्प्योरिटीज को दूर करता है, आपकी स्किन को एक यंगर लुक देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। हाइड्रेशन देना मतलब आपकी स्किन को मॉइस्चर, आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है, स्किन को क्लीन करता है, क्लींजिंग का काम ये करता है। एंड साथ साथ में आपकी स्किन की लेयर्स को डीपली, आपकी स्किन की लेयर्स को क्लीन करता है। होता क्या है कि जो आपने पिल ऑफ मास्क लगाया, वो लगाने के बाद वो मैग्नेट का काम करता है। आपने देखा होगा अगर आप एक पेपर पे आयरन पार्टिकल्स को रख दो और आप नीचे से या ऊपर से मैग्नेट घुमाओगे इस पेपर के ऊपर, तो जितने भी छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स होंगे सारे चिपक जाएंगे मैग्नेट पे। फाइन। तो सेम काम वही चारकोल मास्क का है। ये आपकी स्किन पे लगने के बाद ये अंदर से डर्ट को खींच के निकालने का काम करता है। सो आप इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, रोज नहीं इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 बार भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज्यादा आपका स्किन डार्क टोन पे जा रहा है, बहुत ज्यादा स्किन पे डेड सेल्स आ रहे हैं, तो हफ्ते में एक बार, अदरवाइज 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका काम क्या है, ये आपकी स्किन को कूल रखता है, स्मूथनिंग रखता है, जो आपके पोर्स जो ओपन है उसे क्लीन कर देता है, और साथ साथ में आपकी स्किन को बहुत अच्छा स्पेस दे देता है, पार्टिकल्स सारे डस्ट को निकाल देता है, ताकि आपकी स्किन को क्या कहते हैं, तो ब्रीदिंग का टाइम मिल जाए, ब्रीदिंग की जगह मिल जाए और स्किन हेल्दी दिखना शुरू हो जाए। और एक्स्ट्रा अगर ऑयल है स्किन के ऊपर तो इसे भी ये रिमूव करने का काम करता है एंड प्योरीफाई करने का काम करता है स्किन को। चारकोल मास्क आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्किन को ब्राइटनिंग लुक देगा, साथ साथ में ब्लैक हेड्स, डेड सेल्स, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल अगर स्किन पे दिख रहा है उसे भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन की टोन को इम्प्रूव करेगा। माइट बी पॉसिबल कि आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, सनबर्न्स हो चुके हैं, स्किन डार्कर टोन में दिख रहा है। बहुत बार ये प्रॉब्लम ज्यादातर मेल्स के साथ होती है कि फोरहेड डार्क दिखाई देता है और चिक्स जो है वो लाइट कलर में होते हैं। तो अगर फोरहेड डार्क दिख रहा है इट मीन्स कि सनबर्न प्रॉब्लम है या टोबैको कंज्यूम कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम होता है। सो इन दैट केस आप चारकोल मास्क का यूज कर सकते हो, जिसके कारण स्किन की टोनिंग जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाती है, रेक्टिफाई होना शुरू हो जाती है। साथ साथ में स्किन के जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उसे भी रिपेयर करने का काम करता है। एंड यस, इसके अंदर हाइड्रेशन भी है ताकि स्किन आपका पील ऑफ के बाद ड्राई ना हो। एंड द बेस्ट, ये जो चारकोल मास्क इज रियली बेस्ट, व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड बैम्बू चारकोल पाउडर एंड डायमंड पाउडर। बैम्बू, आप सबको पता होगा कि बैम्बू पहले से ही कहा जाता है कि बैम्बू इज रिच इन मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। तो आफ्टर बर्न उसका जब चारकोल बनता है, उसका जब कोयला बनता है तो भी वो मॉइस्चर उसमें रहता है। सो वी हैव यूज्ड बैम्बू चारकोल पाउडर जो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को रिड्यूस कर देता है, एक्नेस को रिड्यूस कर देता है, साथ साथ में आपकी स्किन की हाइड्रेशन रिपेयर बढ़ा देता है और स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करना शुरू कर देता है। ओवरऑल स्किन कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा काम करता है बैम्बू। देयर आर वेराइटीज ऑफ बैम्बू, तो इसमें उस टाइप का बैम्बू यूज किया गया है जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ठीक करे। साथ साथ में डायमंड पाउडर को इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्किन की अनइवन टोन है उसे वो इवन टोन में लाना शुरू करता है। अनइवन टोन मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि फोरहेड आपका डार्क है, आपके चिक्स लाइट है, आपका बियर्ड वाला हिस्सा जो वो डार्क है, आपके लिप कॉर्नर्स डार्क है, नोज कॉर्नर्स डार्क है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा लाइट और सब जगह फेस पे शेडिंग्स दिखाई दे रही है, इसे हम अनइवन स्किन बोलते हैं। तो इसको इवन टोन में लाने का काम जो है वो डायमंड पाउडर करता है। साथ साथ में स्किन के डेड सेल्स को भी एक्सप्लोड करने का काम करता है और हाइड्रेशन देने का काम ये करता है। एंड यस, ऑफ कोर्स स्किन में जो एजिंग आना शुरू हो जाती है उसे ये कम करना शुरू कर देता है। एजिंग जो आ रही है उसे कम करना शुरू करता है। मतलब ये कि जब आप चारकोल मास्क लगाओगे तब आप देखोगे कि आपका स्किन अचानक से ना टाइट हो रहा है। When you will remove, you will feel आपकी स्किन में टाइटनिंग थोड़ी सी आ जाती है, तो ये स्किन की इलास्टिसिटी को भी रिपेयर करने का काम करता है।
फाइन, आई होप अब तक के क्लियर हो गया होगा कि चारकोल मास्क क्या काम करता है एंड क्या कहते हैं तो पपाया स्क्रब क्या काम करता है। बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है मैडम पपाया स्क्रब कब लगाना है, चारकोल मास्क कब लगाना है, पहले पपाया मास्क लगाना है या पहले चारकोल मास्क लगाना है। हफ्ते में कितने दिन है आपके पास, 7 दिन है, तो जरूरी तो नहीं ना एक ही दिन में सब कुछ लगा लेना है। अगर आपने मंडे को स्क्रब किया है तो वेनसडे को चारकोल मास्क कर लो। अगर मैं बोल रही हूँ कि हफ्ते में 2 बार स्क्रब करना है, तो सपोज आपने मंडे एंड वेनसडे को स्क्रबिंग की है तो आप फ्राइडे को मास्क लगा लो। फाइन, इट्स नॉट सो कि बैक टू बैक सारी चीजें लगानी है। चारकोल का काम अलग है, चारकोल मास्क का काम अलग है एंड स्क्रब का काम अलग है, दोनों का काम एक नहीं है। और आप उसे बैक टू बैक, अभी मैंने स्क्रबिंग की अब मैं चारकोल मास्क लगाऊं, पूरा जुल्म एक ही दिन क्यों कर देते हो अपने चेहरे पे। गिव द टाइम। अगर स्क्रबिंग हो चुका है तो स्क्रबिंग के बाद स्किन को छोड़ दो 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आप चारकोल मास्क को यूज करो। सारी चीजें एक दिन में यूज नहीं करनी। एंड वन मोर थिंग, चारकोल मास्क इज नॉट द पार्ट ऑफ फेशियल। हाँ, आप एक अलग से उसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेनी पीपल आर आस्किंग मी कि हमने क्लिनजिंग कर दिया, हमने मसाज क्रीम लगा दिया, हमने स्क्रबिंग कर दिया, हमने मास्क लगा के दिया, उसके ऊपर आप चारकोल मास्क लगाए क्या? नो no. या तो आप मड मास्क लगा लो पहले, राइट, या तो फिर आप डायरेक्ट चारकोल मास्क लगाओ। बट आई थिंक कि आप उन्हें चारकोल मास्क एज अ ट्रीटमेंट दो एंड रेगुलर जो आपका फेशियल का जो आपके स्टेप्स है, कंटिन्यू दैट ओनली, डोंट चेंज द स्टेप्स। डॉली अग्रवाल, one question is from Dolly Agrawal कि charcoal mask sorry diamond powder is very expensive, so how in this mask I believe but surprising. Okay, see Dolly, it's not, मैंने अगर बताया आपको कि डायमंड पाउडर का इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 चम्मच भर के डाल दिया डायमंड पाउडर। डायमंड और अ गोल्ड, ये सारी चीजें ना चुटकी भर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस तरह से आपको पता ही होगा कि डायमंड या गोल्ड इतना भी लिया, अ पिंच भी लिया, दैट इज मोर देन इनफ। सो इन अ वन पैक देयर इज अ हाफ पिंच ऑफ डायमंड पाउडर, बट वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है, काफी अच्छा आपकी स्किन पे असर करता है। फाइन, सो इट्स नॉट सो कि इतना लिया या इतना लिया या इतना एक्सपेंसिव है। आई वांट टू से दैट कि यस, अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी है देन ऑल्सो वेस्टेज इज ट्राइंग कि हम हर एक इंसान तक पहुंच पाए और उन्हें इन चीजों का यूज करवा सके, ताकि उनकी स्किन या वो जो रिजल्ट चाहते हैं स्किन पे वो उन्हें मिल भी पाए। विद दैट दे कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम ऑल्सो। यस, सीटीएम के बाद आप यूज कर सकते हो सीटीएम, क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर, ये आपका रेगुलर रिजिम है। अब रिजिम में एक चीज, 2 चीजों को ऐड कीजिए, स्क्रब एंड चारकोल मास्क। आप सीटीएम मॉर्निंग इवनिंग कर रहे हो, स्क्रब एंड चारकोल मास्क आपको हफ्ते में 1 बार यूज करना है, 2 बार स्क्रब को, 1 बार मास्क। बिल्कुल कर सकते हो सविता जी, परफेक्ट। हफ्ते में आप 15 दिन में अगर कर रहे हो फेशियल तो आप 7 डेज के डिफरेंस में दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। Rashmi, I didn't got your question. See, charcoal mask everybody can use from the age of 18 till the age of 50, 60, 70. You can use it. There is no problem. But आपको चारकोल मास्क को 15 डेज और अ मंथ के हिसाब से इसको यूज करना पड़ेगा, डेली नहीं यूज करना है। बिल्कुल लगाना है प्रीति, चारकोल मास्क को यूज करने के बाद मॉइस्चराइजर बिल्कुल लगाना है आपको।
मिस्टर मोहम्मद, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में देती हूँ. Yes, you can use Shivani after the age of 40 also. I think अगर मैंने इस क्वेश्चन आंसर शुरू रखे तो शायद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे. फाइन, सो विल गो विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट. और आई नो हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये वैसे भी बहुत आगे भागते हैं. अभी मैं कुछ और नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, उसके पहले क्वेश्चंस नए नए आ जाते हैं, तो प्लीज पूरा सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस करो, तो मे बी पॉसिबल कि आपके क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट वर्ड्स में भी मिल जाए आपको. फाइन, सो नेक्स्ट इज सनस्क्रीन 40+. सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, या मैं ये कहूंगी कि सन एक्सप्लोजर के कारण हमारा स्किन हमेशा डैमेज होता है, हमारे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, हमारी स्किन डार्कर टोन में कन्वर्ट हो जाती है. साथ साथ में आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ सनबर्न, राइट, इसके कारण होता क्या है कि हमारे स्किन पे रिंकल्स आते हैं, एज स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड रेड एंड ब्राउन पैचेस भी आना शुरू हो जाती है स्किन पे. सो यू नो, मैं जब मैं स्किन फॉर्मूला 9 की भी ट्रेनिंग देती हूँ, तब मैं एक चीज समझाती हूँ कि हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेन वन रीजन इज दैट कि यूवी रेज सबसे बड़ा रीजन है. आपकी स्किन पे अगर एजिंग आ रही है तो वो है यूवी रेज के कारण, बिकॉज आपका स्किन जो है वो डायरेक्ट एक्सप्लोजर में आ रहा है सन के साथ, और इसके कारण आपकी स्किन पे एजिंग आना शुरू हो जाती है. बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, नेक पे बहुत ज्यादा सैगिंग एंड रैशेज आना शुरू हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ सन एक्सप्लोजर, जिसके कारण ये चीजें होना शुरू हो जाती है. फाइन, आपकी स्किन यहाँ पे लूज होना शुरू हो जाती है, साथ साथ में सन एक्सप्लोजर के कारण आपकी स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं. नेक आपका डार्कर टोन में दिखना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन चैप्ड स्किन दिखाई देती है, ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स बहुत ज्यादा क्रैक्स आना शुरू हो जाती है लिप्स में, एंड साथ साथ में आपकी स्किन डार्कर टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. ओके, सो यूवी रेज किस तरह से आपके स्किन को डैमेज करता है? सी दिस, देयर आर यूवी बी रेज एंड यूवी ए रेज. हमारे स्किन की लेयर्स, थर्ड लेयर तक किया ये जाता है और हमारी स्किन को ये डैमेज करता है. बट अगर आपकी स्किन पे आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, आपने एसपीएफ लगाया है, तो एसपीएफ आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर बना देते हैं, जिसके कारण सन स्किन को हिट करके निकल जाता है, स्किन के अंदर तक के उसकी रेज नहीं जाती है. एंड हमारे पास एशॉन नेचुरल में है सनस्क्रीन एसपीएफ 40+. अब एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है. बहुत ज्यादा लोग हमेशा पूछते हैं, मैडम ये SPF 15 क्या है, 15+ क्या है, 30+ आता है, 45+ आता है, 40+ आता है, इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपको कितने आवर्स के बाद इसको वापस रिपीट करना है. SPF 30 मतलब ये कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है आपकी स्किन पे. SPF 40+ मतलब 6 to 8 आवर्स के बाद आपको इसको वापस रीअप्लाई करना है. SPF अगर आप घर के बाहर निकले हो सुबह 6 बजे, तो जस्ट काउंट इट फॉर 8 आवर्स, एंड आफ्टर 8 आवर्स अगेन आपको आपकी स्किन पे जितना स्किन ओपन है उस स्किन पे इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा. अदरवाइज उसका जो रिजल्ट है या उसका जो असर है वो कम हो जाता है. सो आपको इसको रीएप्लीकेशन करना होता है. तो हमारा जो SPF
40+ है जो नया आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको एवरी 8 आवर्स के बाद इसको अप्लाई करना है। क्लियर? और SPF 40+ each and everyone can use from the age of 16 till the age of 60 आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी एज लिमिटेशन या एज का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये आपकी बॉडी पे लगेगा। अगर आप बॉडी पे इतनी क्वांटिटी लगा रहे हो तो आपको फेस पे इतनी क्वांटिटी लेना है। और आई सजेस्ट कि फेस पे ऑलवेज अवॉइड, अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हो, जैसे कि आप डे क्रीम लगा रहे हो या आपने स्किन फॉर्मूला 9 की कोई प्रोडक्ट को लगाया है फेस पे, तो उसके ऊपर यूज द प्रोडक्ट जिसके अंदर SPF। लाइक हम हमेशा क्रीम लगाने के बाद, मैंने जो बहुत सारे लोगों को देखा, इवन मेरा भी हैबिट है कि कोई भी क्रीम लगाने के बाद आई डू माई मेकअप और आई यूज कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं यूज करती हूँ स्किन मिस्ट्रल ऑफ मिलान का 007 कॉम्पैक्ट पाउडर। ये कॉम्पैक्ट पाउडर इट्स कॉमन कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉमन मतलब ये यू कैन मेल्स कैन ऑल्सो यूज दिस पाउडर एंड फीमेल्स कैन ऑल्सो यूज दिस पाउडर। तो मैं ये लगा लेती हूँ। रीजन ये है कि इसके अंदर एक तो SPF 30+ है, दूसरा इसके अंदर एंटी एजिंग है, एंड तीसरा इस पाउडर के अंदर प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ है फ्रॉम एयर पोल्यूशन। तो मेरी स्किन पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाती है। सो आप कभी भी अगर स्किन पे कोई भी क्रीम लगा रहे हो फेस पे, देन अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर। बॉडी पे गो विद द SPF 40+, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगी, आपकी स्किन को एजिंग से कम कर देगी। रैशेस आ रहे हैं, रेड बर्न्स हो रही है आपकी स्किन पे, इचिंग हो रही है, ये सारी चीजों को ये स्टॉप कर देगी। एंड हमारा जो SPF 40+ बना हुआ है, ये है फ्रॉम मैशमेलो रूट्स एक्सट्रैक्ट। मैशमेलो एक प्लांट, एक फ्लावर्स है, बहुत सुंदर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इन एक्चुअली हमने इसमें यूज किया है इनकी रूट्स को, इन पौधों की रूट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी स्किन को स्मूथनिंग करता है, साथ साथ में आपकी स्किन को हीलिंग का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, और आपकी स्किन के अंदर जो स्वेलिंग्स और जो ईचिंग आ गई है, जो रेडनेस हो जाती है, उसे ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। साथ साथ में ऑलिव, यू ऑल नो कि ऑलिव आर वेरी गुड फॉर द स्किन। ऑलिव स्किन पे यूज नहीं करना है, ऑलिव ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है डियर विनीता। सो ये ऑलिव के साथ बना है, जो आपकी स्किन को हल्का सा ऑयली भी रखता है, आपकी स्किन के जो डैमेजेस हो चुके हैं इसे ये रिपेयर करने का काम करेगा। साथ साथ में बिकॉज ऑफ सन एक्सप्लोजर इसके अंदर आपकी स्किन पे रिंकल्स आए हैं, तो ये इस पे काम करना शुरू करता है। और आप देखना स्किन सन एक्सप्लोजर के कारण आपका स्किन ड्राई टोन में चले जाता है, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। यार फिर से क्यों करना है तुम्हें ये सेशन, मैं कर तो रही हूँ अभी। फाइन, नेक्स्ट इज डे क्रीम। मुझे एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारी स्किन पे हमें क्या लगाना है। आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन। मिस्टर मोहम्मद वाज देयर जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था। लेट मी चेक फर्स्ट। यस, फेस पर व्हाइट स्पॉट बनते हैं तो विंटर में क्या करना है। यस, सो मिस्टर मोहम्मद, नाउ लिसन दिस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ये आपके लिए ही काम का प्रोडक्ट है। सन डिफेंस जो है सनस्क्रीन का प्रिया, दैट इज 30+ एंड दिस इज 40+। आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं इससे कितना स्लो बोलूं, आई थिंक आपको सबको सुनाई भी दे रहा होगा। मैं इससे ज्यादा स्लो नहीं बोल सकती भैया।
फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट जो है हमारा वो है डे क्रीम। हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? मैम कंफ्यूज है कि कौन सा सनस्क्रीन यूज करें। जो आपको यूज करना है वो सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सिर्फ मैंने यही बताया ना, 30+ का काम क्या है, एवरी 5 घंटे के बाद लगाना है। 40+ का काम क्या है, तो 40+ आप एवरी 8 आवर्स के बाद उसको रीअप्लाई करना है। तो आप अब आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है। विंटर में, समर्स में, मॉनसून में, जब भी धूप, जब भी हमें सूर्य भगवान दिखाई देते हैं ना, तभी लगाना है इसको। Yes, you can use BB cream also, there is no problem. लक्ष्मी रुक जाओ बहन, रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो, तुम्हारा डार्क सर्कल का भी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी मैं। जय श्री लक्ष्मी, बड़ी घाई है, मतलब फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ के भाग जाना है। नहीं बताऊंगी, जाओ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ डे क्रीम। डे क्रीम रिजिम में आता है, डेली रिजिम में डे क्रीम आता है। मतलब ये कि हमें हमारा रिजिम प्रोडक्ट जो है उसे यूज, डे क्रीम जो है इसे डेली यूज करना है। डे क्रीम का मतलब होता है दिन में लगाने का प्रोडक्ट। फाइन, डे क्रीम का मतलब होता है दिन में लगाने का प्रोडक्ट। और हमारा जो डे क्रीम है ये जरूर सी, कोई भी डे क्रीम हो, हमारा हो कोई भी हो, इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्लाई। क्यों लगाना जरूरी है, तो इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। आप लोगों के सबके घर के बाहर फूल, झाड़, पौधे, कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, आप अभी तो खैर बारिश था तो बहुत अच्छा पानी मिला है उसको, लेकिन आप अगर उसको 2 दिन पानी न दो तो क्या होगा? यू टेल मी, क्या हो सकता है अगर आपने 2 दिन उसको पानी नहीं दिया तो? ऑफकोर्स झाड़ मुरझा जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, जो फूल खिल रहा होगा शायद नहीं खिल पाएगा, है ना। सो व्हाई? क्योंकि उसे जो डेली खाना चाहिए, जो उसे डेली फूड चाहिए, इनटेक करना है पौधों को, वो 2 चीज होती है, एक पानी, दूसरा सनलाइट। दोनों में से अगर कोई एक चीज भी नहीं मिलेगी उसे, तो वो मुरझा जाएगा। राइट, तो सेम आपकी स्किन के लिए एक्सटर्नल फूड की जरूरत हो जाती है। और वो एक्सटर्नल फूड क्या है, तो आपका डे क्रीम, या आप बोल सकते हो उसे मॉइस्चराइजर। राइट, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। डे क्रीम का काम क्या होता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखना। आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्लीन करना, साफ करना स्किन को, और स्किन को साथ साथ में प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट से, डस्ट पार्टिकल से, आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देना, आपकी स्किन के सेल्स को एक्टिव करना, फ्रेश रखना स्किन को, स्मूथ रखना स्किन को, ये सारी चीजें का काम होता है। चीज कौन करता है? हमारा डे क्रीम करता है। अब डे क्रीम जो है, एक चीज बता दूं मैं इसको, ये जो डे क्रीम है ये बहुत लाइट है वेट में। यस हीरा जी, मेन इसको यूज कर सकते हैं। आई सजेस्ट गो विद द डे क्रीम कोमल। फाइन, डे क्रीम इस्तेमाल करो रेगुलर बेस पे। मॉइस्चराइजर अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है आपका, देन गो विद द मॉइस्चराइजर, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज आप रेगुलर, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डे क्रीम का इस्तेमाल करो। एंड हमारी जो डे क्रीम है, इसके अंदर वी हैव यूज्ड 2 थिंग्स। वन, एक तो मोरिंगा का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर हमने यूज किया है अमेजोनिया मुरु मुरु बटर एक्सट्रैक्ट, जो बहुत लाइट वेटेड है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपकी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग तक हाइड्रेट रखता है, स्किन को स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है, रेडिएंट रखता है। और अब ये मोरिंगा लीव्स है क्या? मोरिंगा, आई डोंट नो, आपने शायद नाम पहली बार सुना होगा। एनीबडी नोज व्हाट इज मोरिंगा?
मोरिंगा मोरिंगा इज एक्चुअली बोला जाता है ड्रमस्टिक्स को, हिंदी में ड्रमस्टिक, मराठी में शेंगा एंड गुजराती में सरगवा, राइट। ये लंबी लंबी ड्रमस्टिक्स होती है, इनकी लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज नोन एज मोरिंगा। यू नो आजकल आप अगर देखोगे, आप थोड़ा सा अगर स्किन के बारे में पढ़ोगे, तो देर इज वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग फॉर, दैट इज विटामिन सी फॉर द स्किन। यस, स्किन के अंदर विटामिन सी मिलेगा क्या? एंड विटामिन सी एक प्रोडक्ट में सबसे अच्छा मिलता है, एंड दैट इज लेमन। बट यू नो लेमन, we can never use lemon on the face। रीजन कि अगर आपने लेमन को रब किया आपके चेहरे पे, तो आपका स्किन रेडिश में एकदम रेड रेड हो जाएगा, लाल लाल दाने आना शुरू हो जाएंगे, आपका स्किन बर्न करना शुरू करेगा, राइट। और वो क्यों बर्न करता है? बिकॉज उसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ इसके अंदर साइट्रिक एसिड भी होता है, और साइट्रिक एसिड आपकी ये वाली स्किन जो बहुत सेंसिटिव है, इस स्किन पे वो प्रॉपर असर नहीं करता, उल्टा रिएक्शन करता है। बट जो डिमांड में है, पीपल आर आस्किंग कि कैन आई गेट विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी आपकी कोलाजन्स पे बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन की कोलाजन्स पे काम करता है, आपकी स्किन के रिंकल्स पे काम करता है, स्किन को यंगर लुक देता है, हेल्दी लुक देता है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने यूज किया है मोरिंगा लीव्स, बिकॉज मोरिंगा लीव्स हैव विटामिन सी ऑल्सो, जो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। सो वी हैव यूज, हमारी जो डे क्रीम है हमने इसमें यूज किया है मोरिंगा लीव्स, साथ साथ में हमने इसमें यूज किया है अमेजोनिया मुरुमुरु बटर्स, सीड बटर्स, जिसके कारण आपकी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस को ये रिड्यूस करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, एंड आपकी स्किन की डल स्किन जो है अगर आपकी स्किन पे, तो इसे भी ये रिपेयर करने का काम करता है, आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देने का काम करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर बेनिफिशियल है, तो आप इसे रोज लगा सकते डेली। शर्त यह है कि इसको सिंपली मुंह धो के नहीं लगाना है। वॉश योर फेस प्रॉपरली विद द फेस वॉश, यूज क्लिंजर टोनर एंड देन अप्लाई डे क्रीम। यस, करू शकता कुलकर्णी जी, ऑयली स्किन इसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारिका, इसको लगाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको पोतना है, यू हैव टू यूज अ लिटिल, वन ड्रॉप। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप चेहरे पे कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट शुड बी इतना, चने की दाल। ऑलवेज रिमेंबर, चने की दाल, चने की दाल जितना ही इसको इस्तेमाल करोगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्रीम को लेते हैं हाथ में, उसे अच्छे से रगड़ते हैं, पता नहीं मतलब इतनी क्रीम का डबल होने वाला है, वैसे अच्छे से रगड़ते हैं और उसके बाद लगाते हैं, ये गलत है। अगर आप क्रीम लगा रहे हो, आप इतना लो, देन 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, देन आपकी जो फिंगर्स है उसी से आप इसको अच्छे से मसाज करोगे फॉर 2 मिनट्स, अप्लाई करोगे, उसको ब्लेंड कर दोगे, खत्म। हथेली का इस्तेमाल करना ही नहीं है, समझे? क्लिंजर टोनर से फेस ऑयली हो जाता है। आप लोगों को ना, मेरे को लगता है पूरा एक दिन देना पड़ेगा मुझे, ऐसे नए नए क्वेश्चंस आते हैं मेरे सामने, बाय गॉड। क्लिंजर टोनर से कभी भी फेस ऑयली नहीं होता है। क्लिंजर टोनर को इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता दूं, कॉटन में लेना है, रुई में लेना है, कोरा रुई लेना है, उसके अंदर 2 से 3 बूंद क्लिंजर टोनर लेना है, और उसको इस तरह से अच्छे से पूरे चेहरे पे रब करना है, और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग रोज ऐसे रगड़ते हैं, रोज ऐसे घिसते, नहीं करना है ऐसा। You have to just apply and clean your face. Yes, डॉक्टर नेहा, एक दिन भी कम पड़ेगा, आई नो दैट। कोमल, जैसा मैं बता रही हूँ एक बार वैसा करना, एंड देन लेट मी नो, अगर ऑयली हो रहा है देन लेट मी नो, राइट।
सो ये जो डे क्रीम है मैं सजेस्ट करूंगी कि गिव टू मेल्स ऑल्सो, बिकॉज मेल्स का स्किन ना बहुत ज्यादा ऑयली होता है एंड वो कुछ भी लगाएंगे तो पसीना होगा, चिपचिपा स्किन हो जाएगा। बट इफ विल गिव दिस डे क्रीम, इसका मोरिंगा लीव्स के कारण बेनिफिट ये होगा कि उनका स्किन पे जो ऑयल आ रहा है बाहर बिकॉज ऑफ विटामिन सी, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो लेवल में आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। फाइन। ऑफ कोर्स अनुष्का, आप मेरे को एक चीज बताओ, चलो आपने ना कल ना तवे पे रोटी बनाई थी, ओके, और फिर उस तवे को धोया नहीं, उसमें चिपका हुआ था थोड़ा सा रोटी का पार्ट, लेकिन आपने उसको धोया नहीं, कपड़े से पोंछ के उसको रख दिया। जब नेक्स्ट डे उसके ऊपर रोटी बनाओगे, टेल मी, क्या वो क्लियरली रोटी बन पाएगा? आर यू श्योर कि वो रोटी चिपकेगा नहीं? चिपकेगा ना? क्यों? क्योंकि वो बर्न पार्ट थोड़ा सा रह गया था उस तवे पे, है ना? सो बेटर कि क्लीन दैट थिंग्स। सो एवरी टाइम यू हैव टू क्लीन योर फेस, यू हैव टू डू क्लींजिंग टोनिंग इन द मॉर्निंग। क्लींजिंग टोनिंग दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उसी के बाद प्रोडक्ट का यूज करोगे। क्लिंजर टोनर का अर्थ होता है डीपली स्किन को क्लीन करना। सुप्रिया, अगर तुम मेरे सामने होती ना, सच बता रही हूँ, मेरे 2 हाथ और इन दोनों हाथ के बीच में तुम्हारी गर्दन होती और मैं बड़े प्यार से दबाती, सीरियसली। द क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, यू नो। हाउ कम यू यूज अ टैल्क ऑन द फेस? मैं इतनी ट्रेनिंग्स में बोल चुकी हूँ, कभी भी चेहरे पे टैल्क नहीं लगाते। टैल्क और पाउडर ऐसे है दोनों। टैल्क बॉडी के लिए होता है, वो उसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं ताकि बॉडी में से जो पसीना निकल रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करे और पसीने की जो बदबू आती है उसे वो रोक दे। इसीलिए शरीर पे टैल्क लगाया जाता है। लेकिन चेहरे पे टैल्क लगाओगे तो चेहरा सफेद सफेद दिखेगा और उसको फिर टॉवेल से 10 बार पोंछोगे। तो उस चेहरे के ऊपर आपको लगाना है कॉम्पैक्ट पाउडर और फेस पाउडर, नो टैल्क। ओके, पहले फेस वॉश, उसके बाद क्लिंजर टोनर करना है। फेशियल में ऐसा नहीं करना है। फेशियल जब करोगे तो फेशियल में आपको क्लिंजर टोनर की मसाज करनी है। आई नो वेरी, मिस्टर कदम, इट इज राइट। मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बता दी हूँ, वरना क्वेश्चन तो हमारे चलते ही रहेंगे, है ना? सो हमारा ये हो गया डे क्रीम। नाउ नेक्स्ट इज, यस, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था क्या डे क्रीम दे सकते हैं फेयरनेस के लिए? नहीं, डे क्रीम क्यों दे रहे हो फेयरनेस के? जब प्रॉब्लम फेयरनेस का है, जब प्रॉब्लम डार्क स्पॉट्स का है, तो व्हाई वी विल गिव देम अ डे क्रीम, राइट? देन वी विल डू वन थिंग, विल गिव देम लाइटनिंग क्रीम। अब ना लोगों ने, पता है क्या, यू नो, हमारे लोग, हम लोग इतने ज्यादा क्लेवर है, इतने ज्यादा होशियार है, इतने अच्छे से हम लोग प्रोडक्ट को समझ जाते हैं कि हम उस प्रोडक्ट में हम बोलते हैं 4 अच्छे गुण है, और जब ये पब्लिक तक पहुंचता है तब उसमें और 4 ऐड करके हम बताते हैं। यार ये गलती मत करो, ठीक है? लाइटनिंग क्रीम SPF 15, ये जो है, ये पता है क्यों है, किसको देना है? एक सर्टन, मतलब 18 की एज के बाद आप देखोगे यंग बच्चों में, यंगस्टर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जा रहे हैं, उनको फेस पे पैचेस दिखाई दे रहे हैं। आजकल छोटे बच्चों को भी, मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस 18 वाले बच्चे, 18 प्लस वाले लोग, इन लोगों को पिगमेंट्स आ रहे हैं फेस के ऊपर। देन क्या कहते हैं, तो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, स्किन डार्क टोन में दिख रहा है, फोरहेड थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, चिन का हिस्सा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तब आप उन्हें दोगे लाइटनिंग क्रीम। इसे आप फेयरनेस क्रीम बोल के नहीं दोगे। फेयरनेस क्रीम जैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है।
फेयरनेस क्रीम का अर्थ ये होता है आपका जो ये वाला स्किन है और आपका जो ये वाला स्किन है, ये दोनों स्किन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में फर्क होता है। ये डार्क है, ये लाइट है। अगर आप आईने के सामने खड़े रह के चेक करोगे तो यू विल कम टू नो कि ये स्किन डार्क है और ये स्किन लाइट है। ये आपका ओरिजिनल स्किन है, बट 24/7 ये स्किन खुला रहता है तो धूप का अत्याचार इस पे होता है, हवा का अत्याचार इस पे होता है, डस्ट का अत्याचार इस पे होता है, तो ये स्किन को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकता, राइट। और इसलिए स्किन आपका थोड़ा सा डार्क टोन में दिखता है। तो जो लाइटनिंग क्रीम है ये आपकी स्किन के पैचेस, डार्क सर्कल्स को, पैचेस को, डार्क स्पॉट्स को, कॉर्नर्स को क्लीन करने का काम करता है और उसको लाइट करने का, मेलामेंट्स को लाइट करने का काम करता है। क्लियर? और आपकी स्किन को ये स्किन के लायक बनाना शुरू कर देता है। क्लियर? आफ्टर 18 आप इसे दे सकते हो। ओके? अब इसके अंदर हमने जो यूज किया है दैट इज अ रियली ऑसम प्रोडक्ट। इंग्रेडिएंट मैंने भी पहली बार सुना, उसके बाद उस इंग्रेडिएंट की पूरी डिटेल में स्टडी की कि ये ऐसे भी इंग्रेडिएंट या ऐसा भी फ्रूट है जो इस पे काम करता है और जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर SPF है, 15+ है, हाइड्रेशन देता है स्किन को ये, साथ साथ में ये स्किन आपकी स्किन को प्री मेच्योर एजिंग से बचाता है, डार्क स्पॉट्स को कम कर देता है। और इसके अंदर क्या यूज किया है हमने, तो वी हैव यूज पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट एक फ्रूट का नाम है, ठीक है। और इस फ्रूट के अंदर अगेन वापस वही जगह पे आ गई मैं, विटामिन सी। तो इसके अंदर विटामिन सी भी होता है और इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, जो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को यूथ यंग दिखाता है। एंड विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए हमेशा याद रखना, विटामिन ए आलमंड्स में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, पपैया में होता है एंड पैशन फ्रूट में भी है, जो आपकी स्किन के फाइन लाइंस, रिंकल्स पे काम करता है। यू हैव सीन बच्चे जब प्रॉपरली खाना नहीं खाते, आजकल के बच्चों का इफ दे आर 18+, तो उनका एक ही ड्रीम होता है, दे शुड लुक ब्यूटीफुल, दे शुड लुक पतला, स्लिम। लड़कियों का होता है ना, एकदम स्लिम दिखना चाहिए, जीरो फिगर होना चाहिए, उस चक्कर में खाना नहीं खाते। और उस चक्कर में जब खाना नहीं खाते तो स्किन पे जो ग्लो दिखना चाहिए वो ग्लो दिखता नहीं है, और बहुत यंग एज में उनकी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं। फाइन। सो आप ये क्रीम उनको दे सकते हो बिकॉज ऑफ विटामिन सी, बिकॉज ऑफ पैशन फ्रूट। ये बहुत अच्छे से स्किन पे काम करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, डार्क पैचेस को कम कर देगा। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा पड़ा हुआ है क्रीम, जिसके कारण आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स अगर स्किन पे है ये भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में आपकी स्किन टोन रिपेयर हो जाएगी, आपकी स्किन के अंदर जो मेलामिन्स है, जो डार्क मेलामिन्स है उसको रिड्यूस करके करेगा, पिगमेंटेशंस पे काम करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, और साथ साथ में आपकी स्किन पे अगर ब्लैमिशेस है उसे भी ये कम कर देगा, आपकी स्किन को नरिश करने का काम करेगा, स्किन को यंग लुक दिखाने का काम करेगा। फाइन। स्किन पे, पूरे चेहरे पे, पूरा चेहरा मेरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक है, इस पूरे चेहरे में कहीं भी दाग है, चाहे वो दाग यहाँ हो, 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 सब पे काम करेगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन पूछा था सबको आंसर मिल गया। ओके। एंड दिस क्रीम इज यूजफुल फॉर 18 to 25। 25 एंड अबव को अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है, देन वी हैव अ क्रीम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर फ्रॉम स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि 25 के बाद आपका स्किन मेच्योर्ड है, और मेच्योर्ड स्किन पे क्रोसिन काम नहीं करेगा, उसको फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वाला प्रोडक्ट देना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्रोसिन का काम करता है कि हल्का सा बुखार आया, ले लिया, उतर जाता है, लेकिन जब बुखार उतरता नहीं है तो यू नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सेम थिंग इज दैट कि 25 के बाद
आपको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्किन फॉर्मूला 9 को ही यूज करना है, नॉट दिस। पिंपल्स है तो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिंपल्स के दाग आ रहे हैं तो भी आप इसको दे सकते हो, फाइन। लेकिन अगर 25 के बाद पिंपल्स के दाग है, पिंपल्स आ रहे हैं, देन यू हैव टू गिव 25 प्लस को ब्लेमिश जेल, स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है, और वो आपको सिर्फ दाग धब्बों पे ही लगाना है। सी माउथ के अराउंड डार्कनेस आई है, इसे हम बोलते हैं मंकी माउथ। दिस पोर्शन आप मैक्सिमम लोगों का देखोगे, दिस पोर्शन इज डार्क बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। ये पूरा हिस्सा ड्राई होने के कारण वहां डार्कनेस आती है। इन दैट केस आई सजेस्ट प्लीज टेल द पर्सन टू यूज मॉइस्चराइजर डेली रेगुलरली, इस हिस्से में लगाए। इवन रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर यहाँ लगाने के बाद सोए, ताकि वो ड्राइनेस कम हो जाए। अभी उतना ड्राई नहीं होगा उनका स्किन, पर विंटर्स में ये पोर्शन पूरा ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगा। जब मैं स्किन फॉर्मूला 9 का ट्रेनिंग रखती हूँ तब बोलते हैं मैडम एश्योर का ट्रेनिंग रखो, जब मैं एश्योर का रखती हूँ तब पूछते हो स्किन फॉर्मूला 9 का ट्रेनिंग कब होगा। सही हो तुम लोग यार। यस, ये प्रोडक्ट्स आप मेल्स को फीमेल्स को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर एडवर्ड। फाइन, नेक्स्ट इज स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क से समझ में आता है कब लगाना है ना। अब देखो यार, बुरा मत लगाना, लेकिन अगर कोई गुजराती होगा तो ये सोचेगा दोपहर को भी लगा सकते, कि हम गुजराती तो दोपहर को भी सोते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज है भाई, दोपहर को भी सोना होता है हमें तो। बट एक्चुअली स्लीपिंग मास्क यूज किया जाता है एट नाइट। अगेन सेम थिंग, अप्लाई क्लिंजर टोनर एंड देन यूज स्लीपिंग मास्क। ठीक है, अब स्लीपिंग मास्क करता क्या काम है ये डिटेल में इतना सारा लिखा है पीपीटी में, मत जाओ इसके ऊपर, मैं बता रही हूँ वो सुन लो, वो आपके काम का है। और अगर किसी को पीपीटी की डिटेल चाहिए, आप देखोगे मैंने वेबिनार पे इसको अपलोड कर दिया है। आप अगर आप आपके राइट हैंड साइड में, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, नहीं मेरा राइट हैंड साइड है, हाँ, तो शायद आपका भी राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन। नीचे देखो जहाँ पे लिखा ना हैंडआउट्स लिखा हुआ होगा, हैंडआउट्स में देखो मैंने पीपीटी को अपलोड कर दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने तरफ से, ताकि आपको पीपीटी मिल जाए। फाइन, अब स्लीपिंग मास्क की अगर मैं बात करूं तो स्लीपिंग मास्क जरूरी है आफ्टर द एज ऑफ 18। इवन 25 प्लस वाले भी स्लीपिंग मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इंग्लिश में मेरे पास पीपीटी है, मेरी गुजराती वैसे भी बहुत खराब है, और हिंदी में पीपीटी मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ अंग्रेजी में ही पीपीटी है मेरे पास। वेरी गुड आशीष जी, आशीष जी ने पीपीटी डाउनलोड कर दिया है, वेरी नाइस। सो मैंने एडवांस में ही अपलोड करके रख लिया था ताकि आप लोगों को इजी हो जाए पीपीटी लेना। फाइन, नाउ स्लीपिंग मास्क काम क्या करता है। अब एक चीज बताओ, आप पूरे दिन में कितने घंटे काम करते हो। ऑलमोस्ट आई थिंक हम 16 घंटे या 18 घंटे काम करते हैं पूरे दिन के, मतलब 16 से 18 घंटे हम जगते हैं, है ना। अब इन 16 से 18 घंटों में क्या काम करते हो। बातें करने का, खाना बनाने का, घर का काम, गॉसिप करना, सबसे बड़ा काम मोबाइल चेक करना और टीवी देखना, है ना। ये सारे काम हम करते हैं। आपको क्या लगता है इन सारे कामों से आपका बॉडी इफेक्ट कर रहा है, बॉडी में तकलीफ आ रही है, शरीर दर्द कर रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो आपका स्किन होता है। यस, जब आप बातें करते हो तभी भी स्किन डैमेज हो रहा है, जब आप मोबाइल चेक करो तब सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, जब आप लैपटॉप के सामने बैठ रहे हो, टीवी देख रहे हो, तभी भी स्किन डैमेज हो रहा है। भले ही आपने सब कुछ लगाया चेहरे पे, फिर भी स्किन को आराम की जरूरत है। और आराम कब मिलता है स्किन को, जब आप रात को सोते हो, है ना।
अब आप मुझे बताइए, जब आप रात को सोते, आपने एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जब आप बीमार पड़ते हो ना, तब डॉक्टर मेडिसिन देते हैं आपको, ये गोली सुबह की, दोपहर की, और ये गोली रात की, है ना। सुबह और रात की गोली कॉमन होती है, लेकिन उसमें एक गोली ऐसी अलग होती है जो सिर्फ रात को लेनी होती है। एम आई राइट? बहुत बार ऐसा मेडिसिन हमें दिए जाती है कि रात की गोली अलग होती है। क्यों? क्योंकि जब आप रात को सो रहे हो तो वो गोली ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देती है, आपको ज्यादा अच्छे से असर करती है आपके बॉडी पे। अगर आपको टेम्परेचर है या कफ है तो डॉक्टर ऑलवेज दिन में सिरप देते हैं, बट रात को मेडिसिन दिया जाता है ताकि आपको नींद अच्छी आए और वो अंदर ही अंदर अच्छे से उसका इलाज करते जाए, है ना। सेम वैसे ही आपने दिन में बहुत सारी क्रीम मैंने बताई आपको, डे क्रीम है, लाइटनिंग क्रीम है लगाने के लिए, स्किन फॉर्मूला 9 की ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट बताया मैंने लगाने के लिए, यूथ इलिक्सर है, बहुत सारी चीजें हैं। बट रात को इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको ऐसा कुछ लगाना है आपको कि जब आप सो रहे हो तो वो आपकी स्किन को रिपेयर करे। ये शब्द याद रखना, रिपेयर। यस, योर स्किन नीड्स रिपेयरिंग, your skin needs repairing, which is very very important for everybody, whether it is male or it is a female, everybody needs repairing. आपका सिंपल है यार, आप सपोज आपने 8 घंटे की ड्राइविंग की, या आप 8 घंटे की ड्राइविंग करने वाले हो, यू नो दैट कि कल मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे की ड्राइव करनी है, तो आप उसके पहले क्या करते हो? गाड़ी को प्रॉपर्ली चेक करते हो, राइट? हवा है या नहीं चक्के में, पेट्रोल प्रॉपर है या नहीं, इंजन चल रहा है या नहीं बराबर, इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्विसिंग प्रॉपर करवा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। और जब लॉन्ग ड्राइव से आने के बाद अगेन यू चेक योर व्हीकल, हवा बराबर है, पेट्रोल का क्या सीन है, इंजन का क्या प्रॉब्लम है, उसको वापस पूरा अच्छे से क्लीन करते हो। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक गाड़ी चलने के बाद यू ऑल्सो नो व्हीकल, आपकी गाड़ी को रिलैक्सेशन चाहिए, टाइम चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, और इट इज अ नॉन लिविंग थिंग फिर भी, ठीक है। तो सेम वैसे ही स्लीपिंग मास्क जो आपकी स्किन के ऊपर रिपेयरिंग का काम करता है, एंड यू हैव टू यूज दिस डेली। यस, यू कैन यूज इट डेली। डेली रात को इतना ही लेना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लोगे आप। सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 अप्लाइड, छोड़ दो फिर उसको वैसे ही। और अगर कोई भी चीज रात की होती है कि उसको रात को लगाना, वेदर इट इज नाइट क्रीम, वेदर इट इज स्लीपिंग मास्क और एनी प्रोडक्ट ऑफ स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज याद रखना, लगाने के बाद अपने मोबाइल को अपने से दूर कर देना, अपने टीवी को बंद कर देना और चुपचाप जाके सो जाना। तभी ये प्रोडक्ट्स इफेक्ट करते हैं, तभी ये प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वही बोलोगे मैडम असर नहीं कर रहा है प्रोडक्ट। फाइन। स्लीपिंग मास्क में वी हैव यूज्ड स्लीपिंग मास्क जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया ओवरनाइट लगाना है। वी हैव यूज सीविट्स। सीविट्स क्या होती है, विट्स क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी विट्स क्या होती है? What is the meaning of widths? Widths is the type of, or I'll say घास का थोड़ा सा अच्छा वाला वर्जन इज widths, फाइन। सो ये जो widths होती है ना, वैसे ही समुद्र के अंदर भी widths होती है। समुद्र के अंदर बहुत अंदर घुसोगे तो मिल जाएगी, इतना अंदर जाने, हमको जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, उसको जाने के लिए और तोड़ने के लिए लोग हैं हमारे पास। सो सीविड्स आर वेरी मच गुड विथ विटामिन सी, एज वेल एज इसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर होता है,
जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो वी हैव यूज्ड सीविड्स इन स्लीपिंग मास्क, जो आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, आपकी स्किन के मॉइस्चर अगर गायब हो चुका है तो उसे वापस लाता है, आपकी स्किन पे एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है, आपकी स्किन को प्योरीफाई करने का काम करता है, हीलिंग का काम करता है, साथ साथ में आपकी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है और सेल्स को, स्किन के जो सेल्स है वो काफी हेल्दी एंड एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने से पता है क्या होता है? I'll tell you one thing. Yes. एक्टिव रहना मतलब ये, आपको पता है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट जो मैंने स्टडी किया है मुझे इतना समझ में आता है कि हमारी स्किन में जो सेल्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किन, फेस का सेल्स, जो सेल्स होते हैं हमारे चेहरे पे, ये ना हर 28 दिन में नए आते हैं और पुराने मर जाते हैं। अगर आप अपनी स्किन का रेगुलर केयर लेते हो तो ये 28 डेज वाला जो साइकिल है ना वो मेंटेन करके चलोगे, राइट। बट होता क्या है कि ऑफ कोर्स यार हम लेडीज है, और लेडीज का ना एक पेटेंट सेंटेंस है कि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो टाइम नहीं होने के चक्कर में ये जो आप स्किन का केयर नहीं लेते हो, तो होता क्या है, जो 28 दिन वाला साइकिल है वो बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, कभी 40, 45, 50, 60, 80 दिन का हो जाता है। अब इमेजिन करो, हर 80 दिन में एक नया सेल आया और पुराना सेल मर गया, तो आपकी स्किन की हालत क्या होगी? मुझे बताओ, एक साड़ी जब आप आज पहनी हो पूरे दिन, क्या उसी साड़ी को आप कल फिर से पहन पाओगी? नो वन, कोई नहीं पहनेगा, सीधा हो जाएगा मशीन के अंदर फॉर क्लीनिंग। एम आई राइट? क्यों? पसीना, बहुत सारा जर्म्स लगा होगा, है ना। अब आप सोचिए, जब आप एक कपड़े को सेकेंड डे रिपीट नहीं कर पाते हो तो आपका सेल 80 डेज तक कैसे रहेगा, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्किन का जो सेल है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव 28 डेज का साइकिल मेंटेन करना चाहिए, मैक्सिमम एक सर्टेन एज के बाद 30-32 डेज इज फाइन, बट उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो आपका जो स्किन का सेल्स है ये हर 28 दिन में चेंज होता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आज मेरे स्किन में बहुत सारे सेल मर गए होंगे और बहुत सारे सेल नए आए होंगे, करोड़ों सेल्स है यार यहाँ पे, हजारों सेल मरे होंगे और हजारों सेल्स नए आए होंगे, ये रोज का साइकिल है। अब आज जो सेल आया है वो अगेन 28 डेज के बाद आएगा और 28 डेज के बाद अगेन वो मरेगा और एक नया सेल आएगा, है ना। तो ये सेल अगर 28 डेज का साइकिल पकड़ रहे देन इट इज एन एक्टिव सेल्स, ठीक है। तो वो एक्टिव सेल्स रखने का काम भी स्लीपिंग मास्क करता है, साथ साथ में आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, हाइड्रेशन देने का काम करता है, क्योंकि सी विच में बहुत अच्छा विटामिन एंड मिनरल्स होता है। और हमेशा याद रखना, आप कोई भी नाइट क्रीम लगाओ, आप कोई भी स्लीपिंग मास्क लगाओ किसी भी ब्रांड का, इंपॉर्टेंट इज दैट उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए। जब तक कि स्लीपिंग मास्क या नाइट क्रीम में मिनरल्स नहीं है वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अ ग्लास विदाउट वाटर है वो, कांच का ग्लास दूर से अच्छा दिखता है, बिना पानी का कोई काम का नहीं है वो। तो बिना मिनरल्स स्लीपिंग मास्क कोई भी काम का नहीं है। सो वी हैव यूज्ड विटामिन एंड मिनरल्स जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है। आप जब 6 घंटा सो रहे हो, 8 घंटा सो रहे हो, 8 घंटे वाले आलसी होते हैं बता दूं मैं, तो उसको अप्रिशिएट मत करना, मैम ने तो 8 घंटा बोला सोने वाले, क्योंकि लोग बोल देते हैं आरती मैम ने तो बोला था 8 घंटे वाली नींद होनी चाहिए। नॉर्मल इंसान की नींद होती है 6 घंटे की। तो 6 घंटा जब ये आप इसको लगा के रखो अपने चेहरे पे, तो 6 घंटे को बहुत अच्छे से ये यूज कर लेता है प्रोडक्ट और अपनी स्किन में उसको आपकी स्किन पे वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यस, वेस्टीज की नाइट क्रीम में भी मिनरल्स है। सविता, तुम्हारा पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आई गिव यू, डोंट वरी। यस, फाइन। सो नाइट स्लीपिंग मास्क, अगर आप नाइट क्रीम लगा रहे हो तो स्लीपिंग मास्क को हफ्ते में 2 बार अप्लाई करो, 2 दिन नाइट क्रीम मत लगाओ और 2 दिन स्लीपिंग मास्क लगाओ।
गुड, हो गया है आप लोग का पीडीएफ, तो वेरी नाइस। उसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, अगर कोई कंफ्यूजन है व्हाट्सएप मी, आई रिप्लाई। ओके, लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा है, फाइन, लास्ट प्रोडक्ट इज बॉडी वॉश। बॉडी वॉश, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बट यस ये कहूंगी कि इंस्टेड ऑफ सोप बेटर टू गो विद द बॉडी वॉश। व्हाई? सोप जो भी होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं स्किन के लिए। अगर आपको सोप की आदत पड़ गई, इट्स फाइन, यू कैन गिव बॉडी वॉश टू योर किड्स। 2 साल से ऊपर के बच्चे को आप बॉडी वॉश का यूज करवा सकते हो। बॉडी वॉश को यूज करने के लिए यू हैव टू यूज दैट बाथिंग स्पंज आता है, वो यूज कर लीजिए। उस पे आप 2 बूंद बॉडी वॉश अप्लाई कीजिए एंड रब इट ऑन योर स्किन, ऑन योर बॉडी, नॉट ऑन योर फेस। ठीक है, इट इज फुल ऑफ विटामिन सी, बिकॉज इसके अंदर भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो आपके स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, नरिश करता है, ड्राइनेस नहीं छोड़ता आपके बॉडी के ऊपर। और इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, एक तो है साइबेरियन जिनसेंग रूट। अगेन ये थोड़े से रूट्स ही है, इसका इस्तेमाल किया गया जो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स दे, आपकी स्किन को एजिंग से प्रोटेक्ट करे। सेकेंड, वी हैव यूज्ड इसके अंदर ये जो साइबेरियन जिनसैक्स है, ये आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को स्मूथनिंग प्रॉपर्टीज देता है। साथ साथ में हमने इसमें यूज किया है जिंजर, अदरक। अदरक एवरीबॉडी नोज इट्स वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आपकी स्किन को भी काफी अच्छे से क्लीन करता है। थर्ड, वी हैव यूज्ड लेमन। बॉडी की स्किन के लिए लेमन इज ऑलवेज गुड, सिर्फ फेस के लिए इट इज नॉट गुड। ठीक है, तो लाइम फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, लाइटनिंग करता है। आपको पता होगा जब आप छोटे होंगे ना, आई डोंट नो रिमेम्बर यू रिमेम्बर और नॉट, लेकिन शायद मेरी बात से याद आ जाए, जब आप छोटे थे ना, तब आपकी मम्मी ना आपको नींबू काट के देती थी और बोलती थी ये वाले हिस्से पे बैठ के घिसा करो। मेरी मम्मी मुझे करवाती थी ये। वाई? बिकॉज जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे हाथ डेस्क पे इस तरह से रखे हुए रहते थे पूरा दिन। हम पढ़ाई करते थे ना, तो डेस्क पे ऐसे पड़े हुए हाथ, और होता क्या था, इसके कारण ये वाला स्किन पूरा डेड हो जाता था और डार्क हो जाता था, एकदम ब्लैक। मतलब इसकी शक्ल अलग, ऐसा लगता था ये अलग बंदे की शक्ल है और ये अलग बंदे का हाथ है, एक बंदे का नहीं है। फाइन, सो एल्बोस को क्लीन, नीज, इवन योर एंकल्स, ये जो डार्क हिस्सा हो जाता था, डेड जैसा हो जाता था, तो वहां पे ना माई मदर ऑलवेज गिव मी लेमन, बैठ के रब करो। और वो रब करने से क्या होता था, थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे बर्न होता था, ईचिंग होती थी, और उसके बाद वो पूरा जो डेड स्किन है यहाँ पे, वो पूरा निकल जाता था। सी, इफ आई टॉक बिफोर, लाइक मैं बात कर रही हूँ 1990s की, सॉरी 90s की। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी टाइम, ना तो आप मेरा एज जान लोगे, तो आई डोंट वांट दैट। सो मैं 90s की बात कर रही हूँ। उस समय इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी या इतनी अच्छी चीजें नहीं बनती थी, सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज होममेड थिंग्स। और हम जैसे बच्चे उस समय काफी सीधे थे और अच्छे थे, तो मम्मी जो देती थी हम वो कर लेते थे। आज के बच्चे बड़े शैतान है, आप उसे नींबू दोगे वो चूसेगा, लगाएगा नहीं। बिकॉज आई डिड एक्सपेरिमेंट विथ माई सन एंड ही डिडंट यूज दैट। सो व्हाट आई डिड, मैंने उसके बाथरूम में आई केप्ट दिस बॉडी वॉश, अब उसी से स्नान कर भाई तू, और उसी को यूज कर, ताकि मेरी टेंशन दूर। तो अब एंड ही इज एट होम राइट नाउ, सो द थिंग, द रिजल्ट इज दैट के एल्बोज उसके क्लीन होना शुरू हो गए, नीज उसकी जो खराब हो गई थी, मतलब माई सन इज लाइक ही नेवर वेयर शॉर्ट्स, ही वांट्स टू वेयर फुल पैंट्स। क्यों? क्योंकि नीज काली दिखती थी उसकी, इसीलिए नाउ ही वेयर्स शॉर्ट्स। फाइन, सो आप ये बच्चों को यूज करवा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर के इंग्रेडिएंट इज वेरी गुड एंड दे विल लाइक टू यूज दिस प्रोडक्ट्स। राइट, और इससे आप रोज स्नान कर सकते हो, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस वगैरह कुछ भी नहीं, दिन में 4 बार स्नान करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 साल से बड़े, 2 साल के छोटे बच्चों को नहीं दोगे। ओके, फाइन।
थैंक यू सविता। ओके नाउ व्हाट्स द टाइम विल कवर, हाँ हमारे पास 10 minutes to 15 minutes है, तो we'll cover some questions. शोभा was asking me about the CTM. CTM आपका होता है क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। अगर आप एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो फर्स्ट फेस वॉश आप यूज कर सकते हो, हमारा एश्योर वाला जो नीम का है वो। देन क्लिंजर टोनर आएगा, एश्योर का है वो। मॉइस्चराइजर की जगह पे आप यूज करिए डे क्रीम, उसे मॉइस्चराइजर ही कहा जाता है। एश्योर नेचुरल की जो मैंने मोरिंगा वाली बताई आपको, आप इसको यूज कीजिए। एंड अब सीटीएम को हटा दो, सीटीएमएन कर दो। सीटीएमएन मतलब होता है क्लिंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम। ठीक है, सो आप रात को अगेन सेम प्रोसेस, क्लिंजर, टोनर, और उसके बाद आप यूज करोगे स्लीपिंग मास्क। लाइन हफ्ते में 2 दिन आप स्क्रब का इस्तेमाल करोगे, और हफ्ते में 1 दिन आप चारकोल मास्क का इस्तेमाल करोगे। दैट इज अ टोटल रिजिम, डेली रिजिम और टोटल रिजिम ऑफ द वीक, ये है। क्लियर? अब किसी का कोई क्वेश्चन है? यूज अजिंक्य, ओके अजिंक्य, यूज बॉडी बटर, इट गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट, बिलीव मी। यूज कंटिन्यू, कोई भी सीजन हो छोड़ो मत उसको, समर हो तो भी लगाओ, विंटर्स हो तो भी लगाओ। आई यूज रेगुलरली बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सनबर्न, तो मेरा स्किन पे मैं रेगुलरली डेली दिन में 2 बार मैं यूज करती हूँ बॉडी बटर, एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। यार इतने सारे क्वेश्चन फटफट फटफट पूछ लेते हो, आगे वाले चले जाते हैं मेरे। लाइटनिंग क्रीम के बाद बीबी क्रीम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे क्रीम भी लगानी है तुमको, और तुमको लाइटनिंग क्रीम भी लगानी, क्या है भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? कोई भी एक ही चीज लगाओ। आप बॉडी वॉश लगा सकते हो डॉक्टर नेहा ऑन द फेस, बच्चों को। My WhatsApp number, Sona Gupta. My WhatsApp number is 7428790463. मैं अपना नंबर दिया है आप लोगों को, अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए। इवन इफ यू वांट कि मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती जाए, तो प्लीज अपने नंबर के साथ अपना नाम मेंशन करिएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते, मैम प्लीज ऐड मी इन योर ब्रॉडकास्ट ग्रुप, नाम का आता पता ही नहीं होता है, तो मुझे वापस पूछना पड़ता है भाई नाम क्या है। राइट, सो बेटर कि आप अपने नाम के साथ मेंशन कर दो फ्रॉम विच सिटी यू आर, मेरे लिए इजी हो जाएगा आपका नंबर सेव करना। बच्चों के ऊपर मत यूज करो चेतन जी, डोंट यूज एनीथिंग ऑन किड्स। यस, यूज कर सकते हो आप बड़े लोगों पे। नो नीम सोप ऑल्सो। एश्योर नीम का जो नीम फेस वॉश है, दाने आएंगे। अगर स्किन ऑयली है, ऑलरेडी पिंपल्स आ रहे थे और आपने नीम फेस वॉश इस्तेमाल किया है, तो शायद पहले जो 4 पिंपल्स थे अब वो 25 दिखाई देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीम का काम ही होता है कि पहले पूरा बैक्टीरिया, पूरा डस्ट को निकाले, उसके बाद उसको क्लीन करे। तो लेट इट बी यूज कंटिन्यू फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ में पूरा स्किन क्लीन हो जाएगा। What is the age, Mr. Firoz? You asked me the question, but please mention the age. यूज कर सकते हो, 25 प्लस है, then I'll suggest go with the cleanser toner, youth elixir of skin formula 9 and hydration of skin formula 9. Thank you so much, Ranjan.
डेली यू कैन यूज बॉडी वॉश। प्रियंका, मैंने अभी भी बोला आप रोज इस्तेमाल करो बॉडी वॉश, उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि कल यूज करोगे तो परसों यूज करोगे, ऐसा नहीं होता है। रोज नहाना है ना, तो रोज नहाते हो, बॉडी वॉश से नहाओ। दिन में 2 बार यूज करोगे वर्षा क्लेंजर टोनर। लाइटनिंग क्रीम के बाद बीबी क्रीम यूज कर सकते हो। 40+ है तो प्रॉब्लम है, उस हिसाब से यूज करोगे विनीता। अगर 40+ की एज है तो ऑफकोर्स स्किन ड्राई होगा, मे बी पॉसिबल, अगर स्किन ड्राई है तो पिगमेंट्स होंगे। देन 40+ को ये नेचुरल प्रोडक्ट्स देना ही नहीं है, 40+ को आपको सिंपल देना है, हाइड्रेशन, स्किन फॉर्मूला 9 एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। मेरे सेशन की अगर लिंक चाहिए रजनी तो जस्ट व्हाट्सएप मी, मैं आपका नंबर मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो जब भी मैं सेशन करती हूँ अ डे बिफोर आई विल फॉरवर्ड द लिंक टू एवरीबॉडी। सोना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है यार, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग क्यों अपने बच्चों को ये सोचते हो कि बस अभी से उनको यंग बना देना, अभी से उनको बड़ा बना देना है। बच्चे हैं, उनको बच्चे वाली एज में रहने दो। आप एश्योर नेचुरल की प्रोडक्ट्स यू कैन गिव योर किड्स आफ्टर द एज ऑफ मैक्स टू मैक्स, आपको बहुत मन कर रहा है देने का तो 16 के बाद दो। 11 साल इज too young, whether it is a girl or a boy, it is too young. Don't give anything, don't give any product for the face। बॉडी वॉश इस्तेमाल करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट अदर प्रोडक्ट्स। यस, चारकोल मास्क को पील करना पड़ेगा, इसलिए तो उसका नाम दिया है भाई, पील ऑफ मास्क। 25 की अगर एज है, और क्वेश्चन कहाँ चले गया यार, फिर भूल गई मैं। फिरोज जी, आपका क्वेश्चन क्या था? यू आस्क्ड मी सम क्वेश्चन एंड आई आस्क्ड फॉर द एज। My contact number I've told, again I am giving you 7428790463। कोई बात नहीं, जिसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है, डोंट टेक टेंशन, आई व्हाट्सएप यू। नाजिया, यहाँ पे नंबर लिखोगे मैं सेव नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं सेव कर दूंगी आपका नंबर। फॉर 41 एज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, देन स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेशन एंड यूथ इलिक्सर। और अगर शायद 41 है तो मे बी पॉसिबल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पिगमेंट, देन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। नो सोनिया, ओनली फेस वॉश, नो नो ब्राइटनिंग। क्या लिखा है? फेयरनेस क्रीम नहीं दोगे 13 साल के बच्चों को, बिल्कुल नहीं दोगे। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो आप दे सकते, आप यूज कर सकते हो नीम सोप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, नंबर मैं फिर से धीरे से बताती हूँ। क्या था नंबर? 7428790463। फॉर डार्क स्पॉट संतोष जी, अगर एज उनका 25+ है तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, अगर एज उनका 25 से कम है देन डे क्रीम, सॉरी नॉट लाइटनिंग क्रीम, नो डे क्रीम, लाइटनिंग क्रीम। स्किन पे अगर ग्लो लाना है तो एक तो हेल्दी खाना खाओ, दूसरा डे क्रीम लगाओ। देन यू हैव टू मेक द चेंजेस। एक क्वेश्चन था,
किसका था भाई? रूपाली जी कि विंटर में स्किन ड्राई हो जाता है, समर में स्किन ऑयली हो जाता है, ये हर एक का होता है। देन समर्स में यू कैन गो विद द ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को ऑयल को मेंटेन करे, एंड विंटर्स में आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, आपको वैसा प्रोडक्ट यूज करना है। रूपाली, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू हैव नॉट मेंशन द एज, सो आई कांट सजेस्ट द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली टू यू। प्लीज व्हाट्सएप मी, आई गिव यू द रिप्लाई। यस कोमल, यूज कर सकते हो आप। Jyoti, I'm really sorry I missed your question. Please WhatsApp me. I'll reply your answer. See Radhika, this is the normal cycle. It is, ये हर एक को होता है, so don't worry about that. At that time, don't use charcoal mask. ऑलरेडी पेनफुल पिंपल्स है चेहरे पे और उस पर आप चारकोल मास्क यूज करोगे। यार चारकोल मास्क आप क्यों दिमाग में नहीं जाता आपके कि उसको पिल करना है। अब पिंपल है और आप उसको पिल करोगे तो पिंपल्स के सारे ऊपर के टिप्स खुल जाएंगे, राइट? डोंट डू दैट। एट दैट टाइम मैं ये बोलूंगी अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो यू नो वी हैव अ नीम टैबलेट, नीम का कैप्सूल है हमारे पास। आप ज्यादा कुछ मत करो, नीम कैप्सूल को तोड़ के उसका ऑयल निकाल के जहां जहां पिंपल्स है वहां लगा दो, एक ये कर सकते हो। दूसरा, एश्योर में हमारा फेस मास्क है, उस फेस मास्क के अंदर नीम की कैप्सूल को पंचर करके मिक्स कर दो और उसके बाद वो पूरा मास्क चेहरे पे लगाओ फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड वॉश इट आउट। ये करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। यूज कर मॉइस्चराइजर नहीं यूज कर सकते 10 साल के बच्चों को, बाकी सब यूज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है स्वाति, 7428790463। नो निधि। यस, रिंकल्स के लिए आप यूथ इलेक्सर ही देना है आपको हीरा। यूथ इलेक्सर ही काम करेगा रिंकल्स एंड फाइन लाइंस पे। स्किन प्रॉब्लम है, पर क्या स्किन प्रॉब्लम है भाविनी? आधा क्वेश्चन क्यों पूछते हो? बिल्कुल 40 के बाद आप यूथ इलेक्सर ही दे सकते हो हीरा, बिल्कुल राइट है आपका। कर सकते हो अंजलि जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाकुल मास्क को। I've shared my number, Gurleen. Use blemish gel, Anjinika. Yes, use blemish gel. पिंपल्स आ रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, पिंपल्स के दाग रह जा रहे हैं, ब्लेमिश जेल स्किन फॉर्मूला 9 का लगाओ, स्किन को क्लीन करो, रात को जहां जहां दाग है, जहां जहां दाना है पिंपल्स का, उसी के ऊपर लगाओ, पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है, रात को वो लगा के सो। आई थिंक आवर टाइम इज ओवर नाउ। अगर किसी के क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इवनिंग में दे पाऊंगी, अभी नहीं दूंगी, इवनिंग में आप सबको मैं रिप्लाई कर दूंगी। फाइन, सो thank you so much and wish you well, have a nice day, thank you, bye bye।